जिसमें कि तमाम सांसदों की संख्या अगर एनडीए की जोड़ लें, जो लोकसभा में और राज्यसभा में है, तो वो 400 से ज्यादा संख्या बैठती है। उन सांसदों के बीच नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, श्री राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, काम बताना पड़ेगा। राम और रोटी का नारा देने वाले राम का नाम लेने से परहेज करने को कह रहे हैं, और रोटी की बात तो महंगाई में नरेंद्र मोदी जी ने भुला ही दी है। रोटी की बात भुला दी और अब राम का नाम लेने से भी कह रहे हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, यानी वोट नहीं मिलेगा। ये परिवर्तन है। कभी आपने सोचा था कि बीजेपी के स्टार प्रचारक, ग्लोबल लीडर, विश्व गुरु, जो इन दिनों मौन गुरु ज्यादा हैं, वो ये कहेंगे कि श्री राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा? किस दौर में हैं हम? क्या सुन रहे हैं? कानों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अपने सांसदों के बीच कहा है, और ऐसा क्यों कहना पड़ा है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्टार प्रचारक रहे हैं। वो जो बोल देते हैं उसके पीछे पूरी पार्टी उस बात को फॉलो करती है। उसके अच्छे परिणाम भी बीजेपी को मिले हैं, उनके सहयोगी दलों को मिले हैं, और बुरे परिणाम भी उनको ही भोगने पड़ रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव और उसके बाद आरएसएस की नसीहत, ये दो बातें याद कीजिए। कर्नाटक का चुनाव, जहां कर्नाटक प्रयोग स्थली बना हुआ था नफरत की सियासत का, आए दिन एक के बाद एक शगुफे छोड़े जा रहे थे। कभी बुर्का विवाद, कभी हुबली में दंगा, कभी कुछ, कभी टीपू सुल्तान, तमाम तरह के विवाद, और इन विवादों के पीछे हिंदू मुसलमान रहा। जब चुनाव आया, नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, कहा कि हम फिजा बदल देंगे। पूरी मीडिया लग गई कि मोदी जी की वो मैजिक है, मोदी जी में वो मैजिक है कि वो चुनाव की फिजा बदल देते हैं। मोदी जी ने नारा भी दिया, मौके पर चौका लगाना जिसको बोलते हैं। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया, बजरंग दली को बजरंग बली बता दिया, और वोट की मांग कर बैठे। लेकिन बजरंग दलियों की छवि समाज में वोट लेने की नहीं रही थी, नहीं रह गई है। जहां देखिए बजरंग दली उत्पात ही मचा रहे हैं, बजरंग बली का नाम नीचा कर रहे हैं। इस बात को नरेंद्र मोदी जी शायद समझ नहीं पाए। बजरंग दली से लोग नाराज हो जाएं, उससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन शायद बजरंग बली नाराज हो गए कि हमारे नाम का इतना बड़ा दुरुपयोग, लोकतंत्र के मंदिर में हमारे नाम की स्थापना, जैसे किसी मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाती है, लोकतंत्र के मंदिर में हनुमान जी के नाम की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की, और कहा कि वोट लगाते समय एक बार बजरंग बली को याद कर लेना। तकनीकी रूप से वैसे कोई गलत बात नहीं थी कि वोट करते समय ईश्वर को याद कर लेना, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा भी कहने का रिवाज नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र धर्म से परे होता है। लोकतंत्र अपने आप में एक धर्म होता है, और उसके अगुवा प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। मैं इसकी विवेचना में बहुत जाना नहीं चाहता, लेकिन इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि बहुत करारा तमाचा पड़ा। बजरंग बली का करारा तमाचा लोकतंत्र में मतदाताओं के हाथों से
नरेंद्र मोदी जी के स्टारडम पर पड़ा। मैं व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी को चाटा पड़ा ऐसा कहना नहीं चाहता, आदरणीय हैं, उम्र दराज हैं, लेकिन उनकी सियासत को चाटा पड़ा, मतदाताओं का चाटा। मतदाता लोकतंत्र में ईश्वर के समान होते हैं, उनका फैसला हम सब मानते हैं। और उसके बाद इसकी समीक्षा जाहिर बात है कि मोदी विरोधी अपनी तरह से करेंगे, मोदी समर्थक अपनी तरह से करेंगे। लेकिन आरएसएस ने जब एक समीक्षा की, और आरएसएस ने जो समीक्षा की उसका कहीं दुनिया में महत्व हो ना हो, बीजेपी में सबसे ज्यादा महत्व होता है। आरएसएस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हारी है। पहली बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार चली गई। और भी बहुत सारी बातें ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने कही, लेकिन उस सीख को कि सिर्फ धर्म के आधार पर, श्री राम के नाम के आधार पर, बजरंगबली के नाम के आधार पर नफरत फैलाकर और असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर, मूल बात यह थी कि आप जनता का दिल नहीं जीत सकते। कर्नाटक का सबक यही है। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी भी बात है कि नरेंद्र मोदी जी संघ की नसीहत को ले रहे हैं, मगर आइडियोलॉजिकली नरेंद्र मोदी जी और पूरी बीजेपी उस नीति से सीधे पीछे चली जाती हुई दिख रही है, बैकफुट पर चली जाती हुई दिख रही है, जिस नीति पर वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी। चाहे बीजेपी को खेल रही थी बोले या नरेंद्र मोदी जी को खेल रहे थे बोले। तो ये सियासत अचानक बदली है, तो ये एकदम से अचानक नहीं हुआ है। जनता ने बहुत देखा, आपके हर सपने से खुद को जोड़ा, लेकिन जब रोजी रोटी पर आफत आने लगे, इस बात को तो बहुत सारे बीजेपी के लोग मानते भी नहीं कि देश में रोजी रोटी का किसी किस्म का संकट है, गरीबों की थाली में रोटी कम पड़ रही है, इस बात को मानते भी नहीं। लेकिन जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि रोजगार का छूट जाना, नौकरी का छूट जाना, रोजगार का ठप पड़ जाना क्या होता है, मंदी किसको कहते हैं, और जब घर में पैसे नहीं होते तो किस तरीके के हालात का सामना करना पड़ता है। वो तस्वीर जो राहुल गांधी अपने ट्विटर पर डालते हैं कि दिल्ली के आजादपुर मंडी में एक टमाटर बेचने की कोशिश कर रहा व्यक्ति किस तरीके से खून के आंसू रो रहा है। सब्जियों के भाव इतने बढ़े हैं कि वो खरीद कर बेचने की स्थिति में नहीं है। तो वो हालात सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये तस्वीर हर जगह से है। 250 रुपए का टमाटर पिछले साल की तुलना में 8 से 9 गुना ज्यादा कीमत है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जनता सुन रही है, समझ रही है कि कैसे हमारी समस्याओं से सरकार मुंह फेर रही है। जिनको हमने उम्मीद के साथ चुना था, जिनसे हमने भविष्य के सपने गढ़े थे, जिनसे हमने भ्रष्टाचार मुक्त देश की कल्पना की थी, जिस सरकार से हमने अपेक्षाएं रखी थी, जिन्होंने 2022 आते आते आजादी के 75 साल में सारे सपने पूरे कर देने का वचन दिया था। सबको छत, सबके घर में पानी, बहुत सारे स्मार्ट सिटी और न जाने क्या क्या, और किसानों की आमदनी दुगनी, बहुत तमाम बातें, कितनी बातें याद दिलाऊं, लेकिन वो सभी अधूरे रह गए। वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो सारा सपना धरा रह गया।
बहाना जरूर कोरोना है, लेकिन कोरोना से पहले से ही आर्थिक हालात खराब होते रहे हैं, ये सबके सामने है। लेकिन हम जिक्र सिर्फ आर्थिक हालात के नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि इसी बीजेपी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैसे मणिपुर में सरकार असहाय हो गई है, लाचार हो गई है। चाहे जितनी आप कोशिश कर लें, नरेंद्र मोदी जी चुप रह करके आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। बैकफुट में जा करके भी शायद ये गेंद, मणिपुर वाली गेंद आपको एलबीडब्ल्यू की अपील करवा रही है। अब अंपायर का फैसला क्या होता है? अंपायर जनता है, तो अंपायर अपने वक्त पर फैसला देगा। लेकिन ये जो अपील हो रही है, ये जो आप बॉलिंग करते समय नो बॉल कर रही हैं, बैटिंग करते समय भी आपको ऐसी ही बॉल का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में जो हो रहा है, हरियाणा